और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे जयपुर का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, जिस तरीके से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसका कितना असर फिलहाल आप देख पा रहे हैं जयपुर में? देखिए बिल्कुल दिव्या, जब कल मुख्यमंत्री के द्वारा मुहर लगी उसके बाद गृह विभाग ने जो नई गाइडलाइन जारी की, इसमें सलून की अगर बात की जाए, नाई की दुकान की बात की जाए, तो उनको खोलने के आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए। लेकिन जिस प्रकार से आदेश जारी किए उसके साथ कुछ शर्तें भी यहाँ पर रखी और कड़े नियम भी यहाँ पर बनाए गए। अगर सलून की दुकान कोई यहाँ पर खोलता है तो कई नियमों का उनको पालन करना होगा। सबसे पहले पूरी दुकान को सैनिटाइज यहाँ पर करना होगा। और जिस प्रकार से तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक हम सलून में यहाँ पर मौजूद हैं और सलून जो संचालक हैं उनके हाथों में आप देख सकते हैं पूरी तरफ से ग्लव्स पहने हुए हैं, वो सैनिटाइज यहाँ पर बराबर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए पूरे जिस प्रकार से जो होता है उस लिबास में यहाँ पर जो सलून संचालक है वो यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि ग्राहकों का यहाँ पर टोटा देखने को मिल रहा है। पहले दिन जिस प्रकार से सलून खुले उसके बाद जो स्थिति आप देख सकते हैं कि सलून में ग्राहकों की जो तादाद है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, कस्टमर्स यहाँ पर नहीं है। लेकिन सलून संचालक ने जो नियम जो राज्य सरकार ने जारी किए थे, जो गृह विभाग ने गाइडलाइन यहाँ पर जारी की थी, उस गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो यहाँ पर किया है। और जिस प्रकार से कल आदेश जारी हुए थे कि रेड जोन में ये चीज़ें नहीं खुल पाएंगी, लेकिन जो ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है उनमें ये चीज़ें खुल पाएंगी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरोवर की सलून के, हमने ये शॉर्ट्स हैं वो आपको दिखाए थे। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो सलून संचालक है उसने 2 फुट की डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पर ग्राहकों को बैठने की इंतजाम है वो यहाँ पर किए हैं। खुद पूरी तरह से ग्लव्स यहाँ पर हाथों में पहने हुए हैं, दस्ताने यहाँ पर लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर यहाँ पर उनके हाथ में है और पूरी दुकान को सैनिटाइज है वो यहाँ पर किया। तो कुल मिलाकर यही जो नियम है वो यहाँ पर हर सैलून संचालक को यहाँ पर फॉलो करने होंगे। और आइए इनसे बात कर लेते हैं। कई अरसे के बाद आज सैलून और कटिंग की दुकान खोली, किस तरह से नियम आप फॉलो कर रहे हैं? सर, जैसे सरकार ने गाइडलाइन यूज में ली है उस हिसाब से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइज वगैरह, ग्लव्स और ये हेड कैप है वगैरह सब लगा रहे हैं। और काफ़ी पुलिस वाले वगैरह आए तो वो रेड जोन में आ रहा है, ये कर्फ्यूग्रस्त एरिया है, आप लोग ऑफ कर दीजिए इसको। तो हम लोग आप आ गए जब तक तो फिर ओपन होने वाला है। अच्छा, कितने कस्टमर अभी तक सुबह से आए हैं? सर, कस्टमर एक आया है, वो तो आपके सामने ही था। उसके बाद तो कोई कस्टमर अभी तक नहीं आया सुबह से। बाकी सफाई सैनिटाइजर पूरा किया गया है सैलून को। उसके बाद हम काम करने की स्थिति में जब तक पुलिस वाले आते हैं चुके हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी फिलहाल देखी जा रही है। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं। संजय पारेख इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, नई गाइडलाइंस के साथ कई तरीके की अनुमति दे दी गई है, सशर्त छूट दी गई है, सलून्स भी खुल चुके हैं। फिलहाल बीकानेर का क्या हाल है? जी, अगर बात की जाए बीकानेर की तो हालांकि बीकानेर है वो रेड जोन में आ रहा है। अगर बीकानेर में कोरोना अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पर बीकानेर में कुल है वो 53 केस है वो सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 मरीजों की है वो मौत हो चुकी है और 13 एक्टिव केस है, जिसके चलते बीकानेर है वो रेड जोन में है। हालांकि जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार जो मार्केट है वो खुल रहे हैं, जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और जहाँ पर जो पॉजिटिव है वो सामने आए हैं वहाँ पर इन चीज़ों की अनुमति है वो नहीं रहेगी। अभी हम केम रोड पर मौजूद है, जहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई है, चाहे शूज़ की दुकान हो, हार्डवेयर की दुकान हो, यहाँ पर वो तमाम दुकानें हैं वो खुलना शुरू हुई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एडवाइजरी के अनुसार जो कोरोना रोकथाम की जो एडवाइजरी है उसको पूरी तरह से इन दुकानदारों को है वो फॉलो करना पड़ेगा। और जो लगातार यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से ये दुकान है, यहाँ पर एक रस्सी भी लगाई गई है ताकि पूरी तरह से कोरोना रोकथाम की एडवाइजरी है उसकी पालना हो सके। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो भी इसको लेकर सक्रिय सजग है कि जो कोरोना रोकथाम की एडवाइजरी है उसकी पालना हो। दुकानदार है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से इंतजाम है वो किए गए हैं कोरोना रोकथाम के लिए, क्योंकि आज दुकानें खुली है? तो है वो डिस्टेंसिंग रखनी है, बस सैनिटाइज वगैरह भी सैनिटाइज वगैरह वो सब है, सैनिटाइज वगैरह रखी हुई है। भी ग्राहक और भी आने शुरू हुए? ग्राहक है नहीं अभी। तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे हालांकि ग्राहक है वो कम पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जिस तरह से दुकानें हैं वो संजय, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए जोधपुर आपको लिए चलते हैं। शिव प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, अभी बीकानेर की तस्वीरें हमने देखी, जयपुर की तस्वीरें देखी, वहां पर दुकानें खुल गई हैं लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर क्या हाल, व्यवस्थाएं किस तरीके की देख पा रहे हैं?
जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो हालांकि राज्य सरकार की ओर से जो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार जोधपुर में भी काफ़ी जो है जीवन पटरी पर लौटा। लेकिन अभी हम खड़े हैं जोधपुर के बालवाड़ी क्षेत्र में, जहां सदर बाजार और खांडाफलसा थाना क्षेत्र का जंक्शन पॉइंट है और यह दोनों ही क्षेत्र रेड जोन में है, कंटेनमेंट जोन में है। इस कारण मैं बताना चाहूँगा कि जो सारी दुकानें हैं वह बंद है, यहाँ एक भी दुकान नहीं खोली गई है क्योंकि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई जो है राहत नहीं दी गई है। इस नाके पर जो भी निकल रहा है उसकी एंट्री के लिए यहाँ एक पॉइंट बनाया है जहाँ पर आने जाने वाली की सभी की एंट्री की जा रही है और उसके बाद ही उसे यहाँ से निकलने दिया जा रहा है। एंट्री जो दो तरह से की गई है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इस जो पॉइंट है वहाँ से निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो निजी कर्मचारी हैं उनके लिए शिवांची गेट जो खांडाफलसा थाना है वहाँ से जो है बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ जो है बॉम सिंह जी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यह व्यवस्था उन्होंने बनाई है। कुछ लॉकडाउन 4 में राहत दी गई है, किस तरह से यहाँ लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, दुकानें जो है खोलने के लिए किस प्रकार राहत दी जा रही है? यहाँ श्रीमान जी बालवाड़ी है, बालवाड़ी सर्किल पे दुकान है, अंदर का एरिया पूरा बंद है और जो सरकारी कर्मचारी है जिनके पास में पास है उनको अलाउ किया जा रहा है और इमरजेंसी सेवा है, एम्बुलेंस है, उनकी एंट्री कर रहे हैं, बाकी वालों को शिवांची गेट से कर रहे हैं सर। तो देख सकते हैं कि जो शहर का भीतरी इलाका है, चाहे यहाँ उदय मंदिर, सदर बाजार, सदर कोतवाली, प्रताप नगर और खांडाफलसा, यह 5 जो थाना क्षेत्र है यह सारा कंटेनमेंट जोन में है क्योंकि अधिकांश कोरोना के मरीज इसी क्षेत्र में है। इसलिए यहाँ अभी राहत का कोई असर नहीं है। लेकिन जोधपुर का जो बाहरी एरिया कंटेनमेंट जोन है वहां पर राहत का असर नहीं है, लेकिन कई बाजार ऐसे हैं जो कि खुल चुके हैं। अजमेर आपको लिए चलते हैं, वहां से शुभम जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, एक वक्त में अजमेर में भी स्थिति हमने देखी थी कितनी चिंताजनक बन गई थी, लगातार तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे। अब लॉकडाउन 4 जो कि शुरू हो चुका है उसके बाद क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरों में बदलाव हुआ है और जो काम धंधे चौपट हो गए थे, कम से कम एक उम्मीद की किरण जगी है अब दुकानदारों को? कहीं ना कहीं है जो व्यवस्था है, जो लोगों की रोज़गार की व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं पटरी पे लाने का काम कर रहा है। हालांकि हम खड़े हैं अजमेर के नया बाजार क्षेत्र में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कंटेनमेंट जोन है, इसको पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। यहाँ पे किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है उन लोग गाइडलाइनों को भी और भी सख्त कर दिया गया है क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कर्फ्यू है और लगातार यहाँ से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। और मेरे कैमरामैन साथी को कहूँगा कि इस तरफ की तरफ दिखावे, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नया बाजार का जो चौपड़ है इसमें आधा क्षेत्र तो दरगाह में आता है जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इस तरफ में आंशिक छूट दे दी गई है और जो दुकानें हैं उन दुकानों को भी खोल दिया गया है। अगर आप देख सकते हैं मेरे हमने तो कुछ दुकानें खुली हुई जरूर है लेकिन उन पर ग्राहक नहीं है, दुकानें खोली गई हैं, नियम शर्तों के साथ खोली गई हैं। जो फिर सैलून की बात करें, सैलून की अगर बात करें तो सैलून की जो दुकानें हैं उनको अभी तक यहाँ पर किसी तरह की गाइडलाइन जारी करके खोला नहीं गया है और जो कंटेनमेंट एरिया है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो लोगों की आवागमन होता है कंटेनमेंट जोन से उनको भी पूरी तरीके से रोक दिया है। खाली आपात सेवा में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, खाली उन्हीं को ही परमिशन दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें अजमेर के नया बाजार क्षेत्र की तो ये आधा क्षेत्र तो कर्फ्यू से बाहर है, तो वहाँ पे आंशिक छूट दे दी गई है। आज ही जो प्रशासन के द्वारा जो कर्फ्यू है उसको ढीला भी किया गया है, कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है लेकिन गाइडलाइन के तहत ही उनको दुकानों को खोली जाएगी। वहीं अगर बात करें अजमेर की सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की व्यवस्था को लेकर तो पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क है, चालान काटे जा रहे हैं, लोगों से समझाइश भी की जा रही है और जो दुकानदार दुकान खोल रहे हैं उनको पहले समझाइश की जा रही है कि आप किस तरीके से नियमों का पालन करेंगे, क्या नियम है, क्या ग्राहक रहेंगे और किस तरीके से ग्राहकों को रखने के बाद उनको मास्क पहनना अनिवार्य है, उसके बाद ही उनको माल दे सकते हैं। और इसी वजह से दुकानदारों को तमाम तरीके के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उसी के हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। सैनिटाइज किया जा रहा है दुकानों को और उसके बाद ही ग्राहकों को अंदर एंट्री दी जा रही है। शुभम, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए एक बार फिर से जयपुर आपको लिए चलते हैं, चलिए लौटेंगे जयपुर भी, लेकिन उससे पहले जोधपुर लिए चलते हैं। शिव प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, कई जगह समस्या हम ये देख रहे हैं कि दुकानें तो खुल गई हैं लेकिन जो कारीगर हैं, जो हेल्पर्स हैं वो ही मौजूद नहीं है क्योंकि अपने घर जा चुके हैं। तो एक समस्या ये भी है कि काम को कैसे आगे बढ़ावा दिया जाए। जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है श्रमिकों की दिक्कत है क्योंकि भले ही दुकान खोल दी गई, चाहे वो उद्योग इंडस्ट्री हो चाहे यहाँ के लोग हो, दुकानें खोलने के बाद जो हेल्पर काम करते हैं या तो वो जोधपुर के बाहर से हैं जो अपने घर जा चुके हैं या वो कंटेनमेंट जोन या रेड जोन एरिया में अगर रहते हैं तो उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में उनके पास हेल्पर नहीं है, खुद जो दुकान के मालिक है उन्हें यहाँ व्यवस्था संभालनी पड़ रही है और यह कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। जब तक इसमें कहीं ना कहीं श्रमिक हैं उनको आने की अनुमति के लिए कुछ प्रक्रिया करनी होगी ताकि लोग हैं
वो यहाँ आ सके, ये जो जीवन है वो पटरी पर लौट सके। खासतौर से कंटेनमेंट एरिया की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि जोधपुर का पूरा भीतरी शहर जिसमें काफ़ी आबादी बस्ती है वह एक तरह से पूरी तरह पैक है, क्योंकि यहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है। इस पर एक बार पुनर्विचार करके नए सिरे से कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने होंगे, ताकि लोगों को लॉकडाउन 4 की जो राहत मिली है उसका कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, आप बने रहिएगा। चलिए बीकानेर आपको लिए चलते हैं। संजय पारेख लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, यही समस्या हम बीकानेर में भी देख रहे हैं, क्योंकि यहां से भी कई पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई कोताही नहीं, सख्ती अभी भी प्रशासन की जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जिस इलाके में जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जैसे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र है और कोर्ट गेट थाना क्षेत्र के कई इलाकों में है, वो कर्फ्यू लगाया गया है जब से पॉजिटिव केस है वो सामने आए। हालांकि आज जिस तरह से नई गाइडलाइन के अनुसार जो दुकानें हैं वो खुली है, जो कंटेनमेंट जोन है उसके अलावा सब जो अलग जो इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से जो दुकानें हैं सभी प्रकार की वो खोल दी गई है। लेकिन इन दुकानदारों को पूरी तरह से गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। इसको लेकर पुलिस और जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से गंभीर है। और जो जिस तरह से अब दुकानें खुली है, तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जो काफ़ी दिनों बाद ये दुकानें खुली है, तो सफाई ये दुकानदार है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही सैनिटाइज और की सारी व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी। मास्क लगाए हुए दुकानदार आपको दिख रहे होंगे। इसके साथ ही एडवाइजरी में जिस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर जो ग्राहक पहुँचे उनको भी पहले सैनिटाइज और उसके बाद पूरी तरह से अगर मास्क लगाया हो तभी सामान दिया जाएगा, नहीं तो उनको सामान है वो भी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा। चलिए नरेश शर्मा इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्योंकि लॉकडाउन 4 की शुरुआत, ऐसे में कई तरीके के गाइडलाइंस जारी, रूल्स में चेंजेस, कई रियायतें भी, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अब खुल चुका है। बिल्कुल, देखिए जो रियायतें दी हैं उनका सबसे ज़्यादा अगर खुश है इस समय तो वो है प्रदेश के खिलाड़ी, खेल संघ, क्योंकि लंबे समय से जो खिलाड़ी है अपने घरों में कैद थे, खेल मैदानों में नहीं आ पा रहे थे, और खेल स्टेडियम बंद होने के कारण, मैदान बंद होने का कारण एक दूसरा असर ये पड़ रहा था कि खेल मैदान बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। इस कारण से ये कह सकते हैं जगह जगह लंबी लंबी घास है वो गई थी। हम आपको दिखाते हैं जो दृश्य है, जो जयपुर के जो सुलेमान सिंह स्टेडियम है उसके तीरंदाजी मैदान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे देख सकते हैं कि अब खिलाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको दिखाएं, देखिए ये टारगेट होते हैं तीरंदाजी के जो अब तक बंद पड़े थे, ढके पड़े थे, लेकिन अब इन टारगेट को खोलना शुरू कर दिया है। और अब बात करें हम कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान है, वो भी उन्होंने भी अपना धनुष संभाल लिया है। प्रैक्टिस के लिए उन्होंने आज आना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हो कि पूरे इस एरिना की सफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि धूल जमी हुई थी, प्रैक्टिस करने में दिक्कत थी। ऐसे में अब खिलाड़ी खुद ही है सबसे पहले इस मैदान को साफ़ कर रहे हैं, एरिना को साफ़ कर रहे हैं। यहाँ की घास हटाई गई है। और उसके बाद जो रजत चौहान है उनसे हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है, अर्जुन अवार्ड विजेता है, उनसे हम बात करते हैं। रजत, 2 महीने के बाद धनुष हाथ में, कैसा लग रहा है सरकार का फैसला आने के बाद? देखिए, सरकार के इस फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से खिलाड़ी एक बंद घर के अंदर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसने बहुत मुश्किल से वो समय बिताया है। और अब जब ये मैदान खुले हैं तो उनके चेहरों पे खुशी का माहौल है सभी पे। आप खुद देख सकते हैं कि मैं कल ये डिसीजन आया स्टेट गवर्नमेंट का और आज सुबह ही मैं इस ग्राउंड पे आ गया। तो ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जो अपने अपने मनों में बहुत उम्मीदें और खुशी लेके मैदानों पे दोबारा उतर रहे हैं। लेकिन रजत, कितना समय लगेगा आपको खिलाड़ियों के लिहाज से बात करें अभी पूरी तरह स्थिति नॉर्मल होने में? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार घास बढ़ी है, मैदान खराब हो चुके हैं। आपने भी आते ही पहले धनुष है उसकी सफाई की है, काफ़ी लंबा समय हो गया। तो एक माने कि जो पहले रूटीन चल रहा था, कितना समय और लग सकता है जब मैदान पूरी तरह से सही हो और खिलाड़ी आ जाए? और एक और सवाल कि चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी तो किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? देखिए, सरकार से निवेदन मेरा यही रहेगा कि अभी शुरुआत के अंदर सभी खिलाड़ियों के लिए अगर हम ग्राउंड खोल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है, तो हो सकता है पेरेंट्स नए नए बच्चों को भी यहाँ सीखने के लिए भेजें। तो मेरी उनसे निवेदन रहेगा कि वो ऐसे खिलाड़ियों को ही अभी ग्राउंड पे प्रवेश करने दें जो जिन्होंने कम से कम स्टेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया हो। अभी न्यू कॉमर्स को अभी स्टार्ट करवाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने से ये बीमारी खिलाड़ियों में भी फैलने का खतरा है। और रही बात कि ये जो टाइम पीरियड है या किस तरीके से नॉर्मल होगा, कैसे जो पहला हमारा रूटीन था वो
फिर से दोबारा शुरू होगा। तो उसके लिए हम एक टाइम शेड्यूल तैयार करेंगे जिसके तहत 2-2 घंटे हम 10 बच्चों को, 2 घंटे उसके बाद 10 बच्चों को, इस तरीके से प्रैक्टिस का एक शेड्यूल तैयार होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक टारगेट पे हम एक ही बच्चे से शूटिंग करवाएंगे, जिससे कि नेक्स्ट जो खिलाड़ी खड़ा है उसके बीच में कम से कम 4 गज का फासला रहे। इससे बीमारी फैलने का खतरा भी कम रहेगा और खिलाड़ी आराम से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पाएंगे। काफ़ी अहम जो सुझाव है वो रजत चौहान ने दिए हैं और ख़ुद भी आज उन्होंने कह सकते हैं तीर कमान अपना संभाल लिया है। और बड़ी चीज़ ये है कि देखिए जो खेल मैदान है, अगर उस पर थोड़ा सा अगर नियम कायदों की बात करें जो है वो भी खुल चुके हैं और इसी वजह से अब खिलाड़ियों के चेहरों पर भी मुस्कान देखी जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।